कितने मॉक्स दूं या मुझे कितने मॉक्स अटेम्प्ट करने चाहिए ताकि मैं श्योर शॉट हो जाऊं कि भाई मुझे आईआईएम से कॉल आ जाए या किसी अच्छे कॉलेज से कॉल आ जाए एडमिशन के लिए। अब जैसे एग्जामिनेशन सीजन स्टार्ट होगा अचानक से रेस लग जाएगी, यूट्यूब पे बरसात हो जाएगी। किस चीज की बताता हूं, ऑफ कोर्स वीडियोस की। कौन से वीडियोस की? मॉक्स की। अब सब लोग गाना गाएंगे, मॉक्स 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 है वंडरफुल, दे सकते हो रोज ब्यूटीफुल। मॉक्स 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 मॉक्स, हर जगह से मॉक्स गिरेंगे। एक बंदा बोलेगा मैंने 30 मॉक दिए, मैं आईएम गया। दूसरा बोलेगा मैंने 35 दिए। एक बोलेगा मेरे 40 मॉक दो और आईएम चले जाओ। फिर उसके बाद जेबी की बातें भी होंगी। अब सवाल ये उठता है कि एज अ स्टूडेंट मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कितने मॉक्स देने हैं? गाइस मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा, सच बताऊंगा, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें यकीन करना है नहीं करना वो तुम्हारी मर्जी। वेदर यू वांट टू बी अ जैकएस और वेदर यू वांट टू बी अ स्मार्ट एस, बट a cute but you're going to understand if you listen to me carefully that what exactly I'm trying to explain here. It doesn't matter, ये मायने नहीं रखता कि आपने कितने मॉक्स दिए। ऑफ कोर्स आपको मॉक्स देने हैं, लेकिन कितने मॉक्स देने हैं और कैसे उनसे आपको बेनिफिट करना है ये जानना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि कितने मॉक्स जरूरी हैं और क्या जरूरी है। तो पहले तो हम ये बात करेंगे कि मॉक्स से बेनिफिट कैसे लिया जाए। मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूं। जब ऑफलाइन क्लासेस थे और मैं अपने स्टूडेंट से बात करता था तो मैं उन्हें ये बात बोलता था, इट डजंट मैटर हाउ मेनी मॉक्स यू आर अटेम्प्टिंग, व्हाट मैटर्स इज हाउ यू आर एनालाइजिंग दोज मॉक्स। पहली बात, ये सब बात समझने के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि हम मॉक्स अटेम्प्ट क्यों करते हैं। मॉक्स अटेम्प्ट करना कोई रेस नहीं है, ना ये कोई बिजनेस है। ऑफ कोर्स कई लोगों के लिए बिजनेस है क्योंकि मॉक्स बिकेंगे, बट फंडा क्या है, मॉक्स क्यों दिए जाते हैं? मॉक्स इसलिए दिए जाते हैं सिर्फ दो रीजन के लिए। पहली चीज कि आपको एक फील होना चाहिए, एक पता होना चाहिए कि एग्जाम में कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, कैसा फील होता है। अगर आपने ऑलरेडी इस टाइप के एग्जाम्स अटेम्प्ट किए हुए हैं तो आपको दुनिया के आप जितने मर्जी मॉक दे दो, अगर आपने एक्चुअल कैट अटेम्प्ट किया है तो कोई भी मॉक आपको वो फील नहीं दे सकता। फिर दूसरी सवाल आता है कि फिर और दूसरा फायदा क्या? दूसरा सवाल का फायदा ये है कि भाई क्या कोई भी मॉक अटेम्प्ट करने से और कोई भी एग्जाम का मॉक अटेम्प्ट करने से मुझे ये पता चलता है कि मेरी प्रिपरेशंस कितनी है। मैं एक प्लानिंग कर सकता हूं कि मुझे कैसे 99 परसेंटाइल लाने के लिए कितने सेक्शंस में कौन से क्वेश्चंस टारगेट करने मेरी प्रैक्टिस होती है। बट गाइस दैट इज जस्ट अ प्रैक्टिस। एग्जामिनेशन में यू डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम, हाउ यू गोइंग टू डील विद देम। इट इज सिचुएशन स्पेसिफिक। एक छोटा सा एग्जांपल है, तुम फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम उस फुटबॉल प्रैक्टिस में गोल कर रहे हो, तुम रेगुलर रोज प्रैक्टिस कर रहे हो, 10 दिन तुमने रोज गोल किया, तो जरूरी है क्या कि तुम मैच में भी गोल करोगे? आई होप तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है। बट तुम्हें अगेन अक्यूट बात, आपको पता चलेगा कि मुझे एग्जाम में कैसे रहना है, मेरा माइंड फ्रेम कैसा होना चाहिए। अब उसके लिए गाइस हर एक इंसान का समझने का तरीका, हर एक इंसान का ग्रास्पिंग और हर एक इंसान की समझने की ताकत अलग होती है। तुम्हारा कंफर्ट लेवल क्या है उस पर डिसाइड करो। 10 मॉक देके भी लोग आईएम जाते हैं और 40 मॉक देके भी लोग आईएम जाते हैं। तुम्हें अक्कल कब आई, तुम्हें समझ में कब आया, तुम्हें कब वो फील आया कि हाँ मेरे लिए ये प्लान बेस्ट है, ये वाले क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट करूंगा, ऐसे अटेम्प्ट करूंगा, ये मेरी स्ट्रैटेजी है, ये मेरा तरीका है ताकि मुझे 95 या 99 या 90% आएगा, तो स्टिक टू दैट। और जरूरी नहीं है कि तो तुम्हारी जो स्ट्रैटेजी है वो तुम्हारे दोस्त की भी होगी। मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो मेरे लिए काम करेगी बिकॉज मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग है, मेरी समझ अलग है, वैसे ही तुम्हारे लिए चीज अलग होगी। बट वो तुम्हें कैसे पता चलेगी? मॉक्स अटेम्प्ट करके। अब ये तो बात होगी कि मॉक अटेम्प्ट करके हमें क्या बेनिफिट होता है। अब बात करते हैं कि कितने मॉक्स देने हैं। लेकिन उसके ऊपर आने से पहले एक और चीज मैं बताना चाहता हूं जो मैंने बताते बताते मैं घूम गया था कि भाई साहब आपको मॉक्स देने के लिए मॉक्स को आपको एनालाइज कैसे करना है। मैंने एक मॉक अटेम्प्ट किया, मॉक अटेम्प्ट करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा स्कोर कितना आया। अच्छा आया तो हम ढोल बजाते हैं, बुरा आ गया तो हम आर शुरू करते हैं, डैश रोना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम दूसरा मॉक देते हैं। बात ये नहीं कि आपने कितने मॉक्स अटेम्प्ट किए, बात ये कि आपने मॉक्स के बीच में अपने आप को कैसे एनालाइज किया।
Did you focus on your mistakes? टेक अ पीस ऑफ पेपर गाइस, समझो एक पेपर लो और उस पर अपनी गलतियां लिखो कि हाँ हर एक मॉक के बाद मैंने ये मिस्टेक की, अगर मैं ये नहीं करता तो मुझे ज्यादा अच्छा स्कोर आता, मैं ये नहीं करता तो मुझे ज्यादा अच्छा स्कोर आता। ऐसे करके एक लिस्ट बनाओ और उस लिस्ट को फॉलो करो। क्यों? ताकि अगले मॉक में वो गलतियां रिपीट ना हो। गाइस मिस्टेक करना इश्यू नहीं है, मिस्टेक को बार बार रिपीट करना बहुत बड़ी मिस्टेक है। वाह क्या! तो ये जरूरी नहीं कि मॉक्स अटेम्प्ट किया, जरूरी ये है कि आपने उससे समझा क्या, एनालाइज कैसे किया। अगर कोई मॉक आप 3 घंटे का देते हो, कैट का मॉक 3 घंटे का होगा, 3 सेक्शंस 1 आवर फॉर एवरी सेक्शन। 3 घंटा मॉक अटेम्प्ट करने के बाद कम से कम उस पर 2 घंटा बैठ के आपको एनालाइज करना चाहिए कि क्या मिस्टेक्स हुए, कैसे आप बेटर कर सकते हो, तो उस मॉक का फायदा आएगा। सो गाइस ये रही दूसरी बात। और जो लास्ट चीज है जो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करना ये चाहता हूं, मेरे प्यारों, मेरे दोस्तों, मेरे दुलारों, कि कितने मॉक देने, इसी के ऊपर तो वीडियो स्टार्ट हुआ था। नंबर इज सब्जेक्टिव, ये डिपेंड करता है कि तुम किस जोन में हो, तुम कितने मॉक देके तुम कंफर्टेबल होते हो। मेरे हिसाब से 10 से 15 मॉक बहुत होते हैं एक आइडिया लेने के लिए, एक फील लेने के लिए। लेकिन अगर उसके ऊपर आप अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जब लोग 4-4 साल कैट दे सकते हैं तो आप 50 मॉक तो दे ही सकते हो। खैर, क्यूट नहीं बनेंगे हम, स्मार्ट बनेंगे, ठीक है? हम क्यूट नहीं बनेंगे, स्मार्ट बनेंगे। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उतने मॉक्स देने हैं ताकि आपको समझ में आए कि आपको कैसे उस एग्जाम में बिहेव करना है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है। उसके लिए आप पेपर पे लिखेंगे कि मैंने ये गलती की, मैं ये मिस्टेक्स इंप्रूव कर सकता हूँ। ट्रस्ट मी गाइस, इफ यू डू दिस यू आर सॉर्टेड। सो 3 पॉइंट्स आई रिवाइज व्हाट आई मेंशन इन दिस वीडियो, और आई से अगेन। पहली चीज, आप ये समझो कि मॉक क्यों देते हैं। मॉक हम देते हैं फील के लिए, एक्सपोजर के लिए, एक्सपीरियंस के लिए। अगर आपने ऑलरेडी कैट अटेम्प्ट किया है तो यार आपको कितना एक्सपोजर चाहिए, लेकिन हाँ प्रैक्टिस के लिए, फील के लिए ठीक है। दूसरी चीज कि जो पहले वाले के साथ ही है कि आपको पता चलता है स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, एंड अकॉर्डिंगली यू मेक अ प्लान। Second point what I want to mention is this, that is not what first point is. The second point is whenever you attempt the mocks, always try to analyze it. Always at least 50% of the time, or I'll say 60 to 70% of the time, you invest to analyze the mock, to analyze your mistakes and work on it so that next time you do not repeat. 60 to 70 minutes of work should be done आफ्टर अटेम्प्टिंग द मॉक। मतलब मैंने अगर 3 घंटे का मॉक दिया तो कम से कम 1.5 आवर्स का टाइम लगा के मैं सोचूंगा कि मैंने क्या गलती की। मैं खुद को जलाऊंगा नहीं कि मैं इतने भी मॉक नहीं दूंगा कि मैं सर ही घूम जाए। कई लोग ऐसे होते हैं गाइज, मैं पिछले 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ, इतने मॉक देते हैं, इतने मॉक देते हैं और एग्जाम के दिन उनका दिमाग क्रैश हो जाता है। मे बी यू आर वन ऑफ देम। आई होप you're not going to repeat this mistake. मॉक्स देना बहुत जरूरी है, बट इसके साथ ये भी जरूरी है कि कितने मॉक देना जरूरी है और उस मॉक का फायदा कैसे है। जिम करना जरूरी है, लेकिन इतना भी जिम मत करो कि यार अगले दिन उठ ना पाओ, और ऑफ कोर्स डाइट भी जरूरी है। तो वैसे ही गाइस मॉक्स के साथ ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है। मुझे लगता है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें। कुछ भी इश्यू रहेगा, कुछ भी फंडा रहेगा, you guys can get in touch with me. My numbers are flashing on the screen. Make sure that you get in touch with me for any doubt, any query. Till then, आराम करो, पढ़ाई करो।